हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लूज़ प्लाजो पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही इजी तरीके से, स्टेप बाय स्टेप। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने ये वीडियो देख ली तो आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए उसके लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने प्रिंट में 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। कॉटन में है ये हमारा फैब्रिक, ठीक है, क्योंकि आजकल गर्मियों का टाइम चल रहा है तो गर्मियों में ये बहुत ही कंफर्टेबल रहता है ये कपड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को उल्टा करेंगे और इसको लंबाई की तरफ से हम इसको बीच में से फोल्ड कर लेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है और जो मैंने अपनी साइड रखा वो बंद वाला हिस्सा है, दूसरी साइड खुला वाला हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऊपर की तरफ भी खुला वाला हिस्सा है। हमने इसको सबसे पहले लंबाई की तरफ से फोल्ड किया है, फिर हमने इसको बीच में से फोल्ड किया। ठीक है, तो ये हमारा 4 फोल्डेड में फैब्रिक हो गया है। ठीक है, अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक। ठीक है, ये मैं आपको एक बार बता रही हूँ अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मान लो 36 इंच तक की आपको ये लूज़ पैंट बनानी है तो आप उसमें 2 मीटर फैब्रिक में भी आप अपनी पैंट आसानी से बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है, अगर आपको मान लो 40 या 41 या 2 से की इसकी लंबाई तैयार रखनी है तो आपको उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए, अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमारे फैब्रिक में कुछ भी सिलोटे वगैरह हैं तो हम उसमें आयरन वगैरह करके अब उसमें अपने कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लेंगे। और अगर ऊपर से भी हमारा कपड़ा छोटा या बड़ा है तो उसको भी हम कट करके बाहर निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये पैंट बनाने के लिए हमें मेज़रमेंट चाहिए। ये देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी लेंथ होती है वो लेंथ कितनी चाहिए हमें। ठीक है, तो इसमें जो हमारी लेंथ है वो है हमारी 37 इंच। ठीक है, हमारी जो लंबाई तैयार रहेगी वो रहेगी इसमें 37 इंच। दूसरा मेजरमेंट चाहिए हमें कमर। ठीक है, तो कमर हमारी है 32 यानी कि 32 इंच। तीसरा मेजरमेंट चाहिए हमें हिप, जो हमारा हिप साइज़ है वो 38 इंच है। और जो फोर्थ है वो हमारा चाहिए है हमें थाई का। थाई है हमारी इसमें 24 इंच। और एक है हमारी मोहरी जिसे हम बॉटम बोलते हैं, वो हमें कितना रखना है। ठीक है, वो भी हम 12.5 इंच रखेंगे, यानी कि 25 इंच हम उसके नीचे से बॉटम खुली रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हमें इन सभी मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर की तरफ से 2 इंच पर हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। और मैंने जो ये फैब्रिक लिया है इसका अर्ज कुछ ज़्यादा ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप जो पैंट बना रहे हैं उसका अर्ज कम से कम 40 इंच तक तो होना ही चाहिए। इसका ये देखिए 46 है। ठीक है, तो इसका थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, 42 या 44 तक भी हो सकता है, लेकिन इसका तो 46 तक है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए 2 इंच के ऊपर हम इस तरह से ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। और ये हम जो ऊपर की तरफ हम ये फोल्ड करेंगे, हमारे जो पैंट में हम लास्टिक डालेंगे उसमें हमें क्या देखना है, जो हमारा लास्टिक होता है, जितने भी हम अपनी बेल्ट को रेडी रखेंगे उसमें हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, तो ये हम 1.5 इंच की हमारी ये बुकरम है, ये सॉरी लास्टिक है, तो हम इसमें 1/2 इंच ज़्यादा लेके हम 2 इंच के ऊपर एक निशान लगा लेंगे और अपनी इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमें 2-2 इंच के ऊपर ही ये वाला निशान लगाना है। अगर मान लो आप ऊपर से इसमें 2 इंच की लास्टिक अगर आप डाल रहे हैं तो हम 2.5 इंच के ऊपर से निशान लगाएंगे। ठीक है, अब हम इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये हमने ऊपर से अपनी बेल्ट के लिए निशान लगा लिया है 2 इंच पे। अब इसके नीचे हम अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। ठीक है, तो हमारी जो लेंथ है वो है 37 इंच। तो ये हमने 37 इंच के ऊपर एक निशान लगा लिया है। और नीचे से जो हम इसको फोल्ड करेंगे वो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है और यहाँ पर भी मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। और अब हम इन निशानों को इसी तरह से लगाएंगे, जैसे हमने इस साइड अपने निशान लगाए हैं वैसे ही अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरह से निशान लगाएंगे और इनको हम सीधा कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो हमारे निशान है और जो हमारी कटिंग है वो ऊपर नीचे ना हो और अच्छे से हमारी इसकी कटिंग हो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम इन निशानों को सीधा करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स,
अब हम ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हमारी कमर कितनी है, हमारी कमर है 32 इंच। 32 इंच का हमें फोर्थ करना है, तो ये हमारा आ गया 8 इंच, ठीक है। 8 इंच में हमें 3 इंच लूजिंग के लिए देना है, तो ये हमारा टोटल हो गया 11 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में जिसे हम अपनी आसन बोलते हैं, जिसे हम क्रोच एरिया का निशान बोलते हैं, अब हम उसके ऊपर निशान लगाएंगे, ठीक है। तो वो हम किस तरह से लगाएंगे, देखिए जैसे कि जो हमारी हिप साइज है वो हमारी है 38 इंच, तो 38 का हमें फोर्थ हिस्सा करना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 9.5 इंच, ओके। हमने एक निशान यहाँ लगाया 9.5 इंच पे, और इसके नीचे हमें 2.5 इंच लूजिंग के लिए चाहिए, तो हमने एक निशान ये यहाँ पर लगा दिया, ठीक है फ्रेंड्स। और ये देखिए अब ऊपर से हमारे टोटल हो गया 12 इंच के ऊपर, ठीक है। तो हम इसी तरह से 12 इंच के ऊपर एक निशान हम यहाँ लगा लेते हैं, और अपने निशानों को हम मिला के सीधा कर लेंगे इस तरह से, ओके फ्रेंड्स। तो हमने इसके ऊपर ये अपने निशान लगा लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद ये देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम अपनी थाई का निशान लगाएंगे। तो थाई हमारी है 24 इंच, तो हमने ये यहाँ पर 12 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लिया है, और 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए मार्जिन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल 12.5 इंच, ओके फ्रेंड्स। 12.5 इंच पर हमारा यहाँ तक हो गया कंप्लीट। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम नीचे अपनी बॉटम की तरफ अपना निशान लगाएंगे। अब ये देखिए यहाँ से हम इसका निशान लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो जहाँ पर हम ये देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि यहाँ से अगर जितना हमारा 12.5 इंच है वैसा ही हमें, जितनी हमारी थाई होती है उसी के हिसाब से हम नीचे की तरफ से खुला हिस्सा छोड़ते हैं इसका, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप मान लो उससे कम करना चाहते हैं तो आप उससे कम भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ये 12.5 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा लिया है, ठीक है। मैंने 12.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है। 12.5 इंच के ऊपर निशान लगाने के बाद में हम इस तरह से अपना लक्ष्य पर लेंगे, और हम इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेंगे, इस तरह से, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमें ये नीचे से इतना खुला नहीं छोड़ना है, हम इसको कम रखेंगे, तो आप यहाँ पर 10 इंच, 10.5 या 11 इंच आप जितना चाहे आप उतना कर सकते हैं। उसके ऊपर भी इसी तरह से यहाँ पर रखिए अपने लक्ष्य पर को, ये इस तरह से, और इन दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद ये देखिए, अब हम एक निशान और लगाएंगे यहाँ पर अंदर की तरफ। ये देखिए यहाँ से हम 2 इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाएंगे। ये हमने यहाँ पर अंदर की तरफ 2 इंच पर हमें एक निशान लगाना है, और इस निशान को हमने जो ऊपर 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था, यहाँ पर हम इस निशान को इस निशान से इस तरह हम मिला लेंगे आपस में, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर मिला लिया इसको। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, जो ये बोलते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो पैंट है वो हमारी बीच में से खिंचाव करती है, उठने लग जाती है, तो उसका एक ही कारण होता है कि यहाँ पर जो हम गोलाई देते हैं वो हम अच्छे से नहीं कर पाते उसकी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम इस तरह से जितनी गहराई से हम इसमें गोलाई रखेंगे उतने ही अच्छे से हमारी ये पैंट बन के रेडी होगी, ठीक है। तो हमें इस तरह से इसमें हमने शेप दे दी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने जो निशान लगाए हैं यहाँ से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमने अपनी पैंट की कटिंग कर ली है, जो हम लूज अपनी प्लाजो पैंट बना रहे हैं उसकी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से खोलेंगे, और सबसे पहले हम यहाँ से अपने क्रोच एरिया का जो ये निशान, यहाँ पर हम स्टिचिंग करेंगे इसकी। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से अपने प्लाजो पैंट के दोनों आसन को हम स्टिच करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। इसके ऊपर हम एक और सिलाई लगा लेते हैं, हम डबल सिलाई करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसी तरह से अपने दूसरे आसन को भी स्टिच कर लेंगे।
और इसके ऊपर भी हम इसी तरह से डबल सिलाई लगाएंगे। अब हमने दोनों आसन को स्टिच कर लिया है। दोनों आसन को स्टिच करने के बाद में अब हम नीचे से अपनी जो बॉटम फोल्डिंग है अब हम उसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने जिस तरह 2 इंच के ऊपर एक निशान लगाया था, अब हम इसको इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लेंगे एक बार। और ये हम यहाँ पर इस तरह से कट लगा लेंगे, देखिए इस तरह से, ताकि जब हम फोल्ड करें तो हमें कोई भी दिक्कत ना हो। इस तरह से हमने अपने दोनों बॉटम के ऊपर इस तरह से हमारे निशान लग चुके हैं और अब हम इनको फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। अब हम यहाँ से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से कट करेंगे और बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ से हम 1/2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये आसन है, ठीक है, इसका जो एक तरफ का ये जो हमारा मार्जिन है अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक, इसको हम नीचे वाले को हम एक साइड रखेंगे और ऊपर वाले को हम इस तरफ, ठीक है। दोनों को हमने एक दूसरे के अपोजिट रखना है इस तरफ, ठीक है। हमें दोनों को बराबर नहीं करना बिल्कुल भी। और इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। और अब हम इस पर दूसरी तरफ भी 1/2 इंच के मार्जिन पर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हम ऊपर से अपने लास्टिक के लिए फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है। तो ऊपर से हमें क्या करना है, सबसे पहले ये देखिए, मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताती हूँ इसको फ़ोल्ड करने का। यहाँ से हम 1/2 इंच इस तरह से अंदर की तरफ फ़ोल्ड करते हुए इसके हम चारों तरफ एक सिलाई लगा लेते हैं, जिससे आपको लास्टिक लगाने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। हम इसके चारों तरफ से इसी तरह से हम इसको फ़ोल्ड करते हुए जाएंगे और हम एक बिल्कुल सीधी सिलाई इसके ऊपर सबसे पहले हम लगा लेते हैं इस तरह से। अब इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए आप, हमने इस तरह से 1/2 इंच ये फ़ोल्ड किया था, ठीक है। हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली। अब हमें क्या करना है, जितना भी हमें अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना था उसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम इसके चारों तरफ इसमें एक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ हम सबसे पहले हम यहाँ पर कम से कम 2 इंच तक हमें इसकी ओपन हिस्सा छोड़ना है, हमें यहाँ जहाँ से हम इसमें लास्टिक लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने इसके ऊपर इस तरह से या तो आप निशान लगा लीजिएगा या आप इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके आप इसके ऊपर आयरन कर लीजिएगा, जिससे आपको फ़ोल्ड करने में कोई भी दिक्कत ना हो और आप इसे अच्छे से फ़ोल्ड कर सके, ठीक है। और अब हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ हम 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर हम एक निशान यहाँ पर हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। ये हमने आपको ऊपर से फ़ोल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका बताया है। इसमें आपको कम या ज़्यादा कहीं पर भी फोल्ड नहीं होगा। इस तरह से आप इसमें अच्छे से अपनी सिलाई को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी कटिंग और स्टिचिंग की ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आप मेरी हर रोज़ नई नई वीडियोस देख सकें। और जो मैंने ये पैंट बनाने का जो मैंने ये तरीका बताया है आपको, ये बहुत ही अच्छा और सिंपल इजी तरीका है, बिल्कुल आप इसे आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना। और किसी भी साइज़ का आप ये लूज़ प्लाजो पैंट बनाना, उस हर किसी में यही वाला मेथड यूज होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसमें लास्टिक लगाना बताऊंगी कि हम इसमें लास्टिक कितना लगाएंगे, क्योंकि हमने इसमें चारों तरफ लास्टिक लगाना है, ठीक है। तो लास्टिक ये देखिए, मैं आपको लास्टिक का मेज़रमेंट बताती हूँ किस तरह से हमें कितना लास्टिक चाहिए। जितनी भी हमारी कमर है, जैसे कि हमारी जो कमर है वो है 32 यानी कि 32 इंच। तो 32 इंच में से हमें 3 इंच माइनस करना है। 32 में से 3 इंच गया तो ये हमारा हो गया 29 इंच, यानी कि
29 इंच, ठीक है। तो हम इस तरह से 29 इंच लेंगे और अपने इस इलास्टिक को कट कर लेंगे। अब इसको लगाने का भी मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी कि हम इसको किस तरह से इसके अंदर डालें, ठीक है। तो उसके लिए हम इस तरह से एक सेफ्टी पिन लेंगे और सेफ्टी पिन को हम इसके अंदर लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इस इलास्टिक को ऐसे इस तरह से लगा लिया सेफ्टी पिन में। अब जहाँ से हमने खुला वाला हिस्सा छोड़ा था इसका, इस तरह से हम यहाँ से अपने इलास्टिक को लगाएंगे और इस तरह से हम इसके अंदर लगा लेंगे और इसको इस तरह से खींचते हुए जाएंगे और हम इलास्टिक को इसके चारों तरफ से लगा लेंगे इसमें और दूसरी तरफ से निकाल लेंगे एक कॉर्नर साइड लगा डाल के। अब ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अपने इलास्टिक को बाहर की तरफ निकाल लिया है और 1/2 इंच ऊपर की तरफ रखते हुए हम यहाँ इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हम इसके ऊपर 3-4 सिलाई लगा लेंगे। जो हमारा धागा है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए, जिससे हमारा इलास्टिक खुल जाए। और अब हम इसको इस तरह से खींच के हम अपने इलास्टिक को इसके अंदर लगाएंगे। सबसे पहले हमने इस इलास्टिक को इसके अंदर सेट कर लिया, ठीक है। अब जहाँ से हमने खुला वाला हिस्सा छोड़ा था, यहाँ अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। लेकिन ध्यान रहे इलास्टिक के ऊपर हमारी ये सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इलास्टिक से नीचे लगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट कर देंगे। अब हम अपने इलास्टिक को इस तरह से खींचते हुए अपने इसमें जो फ्रिल्स हैं उनको बराबर सेट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके बीच में एक सिलाई लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम अपनी फ्रिल्स को इस तरह इकट्ठा करेंगे और इसको खींचते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इन फ्रिल्स को हम इस तरह से इकट्ठा करेंगे। और ये जो फ्रिल्स है हमारी अच्छे से सेट हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा इलास्टिक भी लग के तैयार हो चुका है। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें लग के तैयार हो चुका है ये, ठीक है। तो ये जो हमारा प्लाजो है ये बन के रेडी हो चुका है। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारा प्लाजो बन के रेडी हो चुका है कुछ इस तरह से। ये इसका बनने के बाद में लुक है, देखिए कितने अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। और जो इसकी लेंथ है वो देखिए हमने 37 इंच रेडी रखी है इसकी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी 37 इंच रेडी हो गई है बिल्कुल बन के। कितने अच्छे से इसका लुक आया है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये गर्मियों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल प्लाजो है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है बनने के बाद में। कुछ इस तरह से इसका ये लुक आया है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड्स। ये देखिए और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू।